हेलो दोस्तों, जिंक्स के 27वें एपिसोड में तुम्हारा स्वागत है। इस वीडियो में मैं जिंक्स के 37वें चैप्टर के बाकी बचे हिस्से की कहानी सुनाऊंगी। तो चलो शुरू करते हैं। डान की बातें सुनकर पोटैटो और डायहोन दोनों कहते हैं, ऐसा नहीं है, बाहर देश में ये भी तो तुम्हारा पहला मैच है, इस वजह से तुम नर्वस हो और तुम ह्यूंग का पूरे दिन ख्याल रखते हो और साथ ही उसके जरूरतों का भी ध्यान रखते हो। तुम्हारे बिना हम समझ ही नहीं पाते कि क्या करना है। डायह्यून कहता है, डॉक्टर चलो कुछ पेट पूजा करते हैं। हम कोच के साथ कोरियन सुपरमार्केट गए थे, वहाँ से हम रामेन और कुछ और चीजें लेकर आए हैं। जैक्योंग ह्यूंग के डाइट की वजह से हम इस तरह का खाना नहीं खा पा रहे थे, तो क्यों ना गरम गरम रामेन खाया जाए। और बिल्कुल उसी वक्त डान के पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है। डायह्यून इसे हाँ ही समझता है और फिर मिडनाइट स्नैक की पार्टी शुरू हो जाती है। जैक्योंग अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, हालांकि उसके कान बहुत सेंसिटिव हैं, तो उसे पकाने, हंसने, बातें करने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो परेशान होकर सीधा उनके कमरे में आ जाता है और गुस्से में कहता है, यहाँ क्या हो रहा है? तुम्हारी आवाज मेरे कमरे तक सुनाई दे रही है। वो उन्हें ये सब कचरा खाने के लिए डांटता है। क्या इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ? वो सब बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और माफी मांगने लगते हैं। डान भी कहता है, सॉरी सर, हम अब आवाज नहीं करेंगे। फिर जैक्योंग कोला की कैन लेकर डान के सिर पर उड़लते हुए कहता है, ना ना, जाओ खाओ पियो, मजे करो और रात भर पार्टी करो। मुझे पीक कंडीशन में रखने का ये सबसे अच्छा तरीका है। वो लोग माफी मांगते रह जाते हैं और जैक्योंग उन्हें धमकी देता हुआ वहाँ से निकल जाता है। पोटैटो और डायह्यून कहने लगते हैं कि हम मानते हैं कि हम गलत है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही है। ह्यूंग को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनका रूम भी हॉलवे के अंत में है, कितना दूर है, और हमारी आवाज इतनी ऊंची भी नहीं थी। पता नहीं उन्हें कैसे सुनाई दिया। ह्यूंग ने तो हद ही पार कर दी। डान सोचता है कि मैं जानता हूँ कि वो आसानी से सो नहीं पाते, उनके लिए ये सब कितना मुश्किल है। मैंने मदद करने की बजाय काम और बिगाड़ दिया। इस तरह टेंशन भरे दिन बीतते रहे। मैच के एक दिन पहले बॉडी वेट चेक करने में अभी 12 घंटे बचे हैं। जैक्योंग रनिंग कर रहा है। कोच डान से कहते हैं, वेट चेक शाम के 6 बजे होगा और जैक्योंग को 12 घंटे में 7 किलो वजन कम करना है। सच कहूँ तो मुझे ये चीज बहुत ही इम्पॉसिबल लग रही है। हमारा तो एक दिन में आधा किलो भी वजन कम नहीं होता, और पता नहीं 7 किलो कैसे कम होगा, वो भी 12 घंटे में। डान भी पूछता है, क्या इतने जल्दी इतना वजन कम हो सकता है? कोच कहते हैं, सच कहूँ तो ये जैक्योंग के लिए सही नहीं है। उसे खुद को डिहाइड्रेट करना पड़ेगा। आज का दिन बहुत कठिन है उसके लिए। फिर कल वो अपना वेट बढ़ा सकता है और उसे वजन कम करना ही होगा, नहीं तो कल का मैच नहीं हो पाएगा। उसके बाद वो लोग जैक्योंग को डिहाइड्रेट करने की सारी कोशिश करते हैं, जो था गर्म पानी में लेटना और बहुत सारा चादर ओढ़ के सोना। इन दोनों तरीके से बहुत पसीना होता है और इंसान डिहाइड्रेट हो जाता है। एक के बाद एक ये चीजें बार बार दोहराई जा रही थी। जैक्योंग को इस तरह देखकर डान को बहुत चिंता होती है कि शरीर का इतना पानी कम हो जाने से जैक्योंग का शरीर बहुत कमजोर दिख रहा था, और डान ने तो पहले कभी जैक्योंग को इतना कमजोर हालत में नहीं देखा। डान को उसकी ये हालत बिल्कुल देखी नहीं जा रही थी। जैक्योंग की बॉडी को पोंछते हुए यही बात सोचकर डान अपना मुंह फेर लेता है और जैक्योंग उसे ये करते हुए देख लेता है। वो डान से पूछता है कि तुमने मुंह क्यों फेरा? डान बताता है उसे उसकी इस हालत के लिए बुरा लग रहा है। इस बात को लेकर जैक्योंग गलत सोच लेता है और डान को गुस्सा करने लगता है। वो कहता है, तुम्हें मुझ पर तरस आ रहा है? ये सब वैसे ही बहुत हार्ड है और तुम इसे और हार्ड बना रहे हो। डान कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं था। जैक्योंग गुस्से में उसे कहता है, मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। कोच फिर से जैक्योंग को फटकार लगाने लगता है। जैक्योंग, तुम लाइन क्रॉस कर रहे हो। तभी डान कहता है, कोच रहने दीजिए, मुझे बस यहाँ से चले जाना चाहिए। जैक्योंग अपने काम में फिर से लग जाता है। डान अपने कमरे में जाकर रोने लगता है। शाम होते ही वेट चेक करने का इवेंट शुरू हो जाता है। सब लोग बहुत शॉक थे कि कोई फाइटर इतने जल्दी अपना इतना वजन कैसे कम कर सकता है। ये बहुत ही इम्प्रेसिव है। सब लोग डोमिनिक के साथ मिस्टर जू की इस फाइट के लिए एक्साइटेड हैं। उसके बाद जैक्योंग अपने रिकवरी में जुट जाता है और ढेर सारा खाना
और प्रोटीन शेक भी लेता है। कोच कहते हैं, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? जल्दी जल्दी मत खाओ, बीमार पड़ जाओगे। सभी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तभी उनके दरवाजे की घंटी बजती है। डोर खोलने पर वहाँ एक एमएफसी स्टाफ आया था। वो मिस्टर जू के पीने के लिए प्रोटीन शेक लेकर आया था। डान वो अंदर लेकर आता है और कोच को बताता है। कोच कहते हैं कि उन्हें तो पहले ही उन लोगों ने न्यूट्रिशन शेक दिया था और वो सारे जेक्योंग ने पी लिए। फिर डान कहता है, तब तो मुझे ये वापस कर देना चाहिए। कोच कहते हैं, हो सकता है कुछ बच गए हों, तुम पी लो, क्योंकि हम सब तो खा पी चुके हैं। तभी डायहुन भी कहता है, तुम भी इन दिनों ठीक से खा पी नहीं रहे थे, तो तुम्हें पी लेना चाहिए। और उसके बाद डान उसे पी जाता है। तभी कोच कहते हैं, कल मैच का दिन है, तो हम सबको अच्छे से आराम कर लेना चाहिए। सभी को गुड नाइट। और सब जाने लगते हैं। अपने कमरे की ओर जाते हुए डान को अजीब सा महसूस हो रहा था। उसे बेहद गर्मी लगना शुरू हो गई थी, ऐसे कि जैसे उसे बुखार हो। वो जमीन पर गिर जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना और नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।